राज तिलक होना है तो हर सीट को देना होगा अपना योगदान। कानपुर शहर किसके राज तिलक में योगदान देगा वो जानने के लिए हमारा काफिला पहुंचा है इस शहर में। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, हमारे साथ तमाम कानपुर की जनता है, हम सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कानपुर को थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है। चाहे देश की आजादी की पहली लड़ाई हो या फिर औद्योगिक क्रांति, कानपुर का नाम आपको हर जगह सुनाई देगा। जब देश के किसी शहर ने विकास नहीं देखा था तब कानपुर ने विकास देखा था। लेकिन दिक्कत यह है कि कानपुर शहर वहीं का वहीं ठहर गया। क्या यह बात सच है या फिर इस शहर में आने के बाद सिर्फ एक छवि जो हमारी आंखों में आती है ये जनता हमें बताएगी। और अगर ये सच है तो इसका जवाब देंगे राजनेता। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के 3 प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं जिनसे हम सवालों के जवाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी से शहर अध्यक्ष सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से चंद्रेश सिंह और कांग्रेस की तरफ से शैलेंद्र दीक्षित जी हमारे साथ हैं। मेरा सवाल सबसे पहले कांग्रेस से, क्यों ठहर गया ये शहर? ये इसलिए ठहर गया शहर, अब से 26 साल पहले तक कांग्रेस की सरकारें प्रदेश में होती थी और जब से हमारी सरकार नहीं रही इस प्रदेश में, आप इतिहास के आईने को देखिए, 7वें 8वें वाला ये प्रदेश जब 17वें और 18वें स्थान पर पहुंच गया, जो सरकारें यहां पर पिछले 25-26 साल में आई, उन्होंने पूरे प्रदेश के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान नहीं दिया और उन सभी परिणामों का शिकार कानपुर भी हुआ। जब कानपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, सरकारों ने नहीं दिया जो प्रदेश में रही, तो निश्चित तौर पर कानपुर धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। श्रीप्रकाश जायसवाल का क्या योगदान रहा है? निश्चित तौर पर पिछले 15 वर्ष में जो डूबता हुआ कानपुर था, जो टूटता हुआ कानपुर था, उसको बचाने का काम श्री प्रकाश जायसवाल जी ने किया है। ये 14 ट्रेनें उन्होंने यहाँ से चलाई, एक यूनिट के लिए तरसते, बिजली के लिए तरसते कानपुर के लिए 2 पावर हाउस ला करके दिए और कानपुर के विकास के लिए और मनरेगा से बहुत सी चीजों को ला करके, जेएनआरएम स्कीम से बहुत सी चीजों को ला करके कानपुर के विकास का कार्य किया है। और ये बात आज तय हो चुकी है कि देश की आजादी के बाद किसी भी सांसद ने इतना काम नहीं किया जितना श्री प्रकाश जायसवाल जी ने 15 साल में किया। सिर्फ सांसद का है, राज्य सरकार का नहीं है। सबसे पहले तो हम आपत्ति जताएंगे आपके इस पीछे वाले फोटो पे। आपको नेताजी की भी तस्वीर चाहिए? जी हाँ, इसमें जो इस समय हिंदुस्तान के सर्वमान्य नेता हैं मुलायम सिंह जी, उनको आपने प्रतिबिंब में नहीं रखा है। बाकी 2 ऐसे लोगों को प्रतिबिंब रखी है जो एक झूठा है और एक पप्पू है। इसलिए ऐसे लोगों पे चर्चा, आपके सवाल के जवाब पे हम आते हैं। हाँ। कि कानपुर की डूबती हुई तस्वीर के बारे में आपने कहा है, ये दुर्भाग्य रहा कानपुर का कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा और 3 बार कांग्रेस का, और इन दोनों बड़े दलों ने मिलकर के कानपुर का बट्टा धार कर दिया और कानपुर को बद से बदतर हालत में पहुंचा दिया। और आज वर्तमान समय में जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश की हो और वर्तमान में कानपुर की हो, यहां पर बैठे सारे साथी हमारे बता सकते हैं कि कानपुर में जितनी तेज विकास इन 2 वर्षों में इधर देखने में आया, कानपुर शहर की सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे बिजली आने की व्यवस्था हो और चाहे क्राइम कंट्रोल की व्यवस्था हो, इन सारी चीजों पे समाजवादी पार्टी 1 नंबर पे इस वर्तमान में है। इस सारी चीजों में भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? एक ऐसे प्रत्याशी यहां से आए हैं जिनका यहां पर आना ही विवादों से भरा हुआ था। नहीं, देखिए, कोई भी विवादों से भरा हुआ यहां पर उनका आना नहीं था। मैं अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात करूं तो जहां पर नाम आता है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का, जहां पर नाम आता है नरेंद्र मोदी जी का, जहां पर नाम आता है सोनिया गांधी जी का, जहां पर नाम आता है मुलायम सिंह यादव जी का, ये कहीं से भी चुनाव लड़े तो यहां पर कोई इससे आपत्ति नहीं किसी को हो सकती है। ये सभी लोग पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते। रहा बात हमारे मित्र के वो पप्पू और वो कहने को लेकर के, जिनसे ये भय खा रहे हैं उनको पूरे देश की जनता ने अपने ऊपर बैठाया है, उनको लाए हैं, प्रामाणिकता के आधार पर उनको देश का नेतृत्व देने की बात करी है। और उनको जब देश का नेतृत्व देने की बात इस देश की 1.25 करोड़ जनता ने, 125 करोड़ जनता ने तय किया है, तो तब उसके बाद इस तरह की बात इनकी बौखलाहट बताती है, इनकी घबराहट बताती है कि इस देश में नरेंद्र मोदी इस देश के शासक होने जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर कुछ नारे थे पार्टी के जिसे लेकर सवाल उठे थे, इसीलिए मैंने विवाद का जिक्र किया था। लेकिन चूंकि मसला कानपुर का है तो कानपुर की जनता से, आप बैठ जाइए, जनता से ही सवाल करते हैं। आप बहुत सारे दस्तावेज लेकर यहाँ पर आए हैं, क्या सवाल है? मैडम, ऐसा है कि लाल इमली में मजदूरों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। दूसरी चीज, पहली बार डॉक्टर
मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री हुए थे, गोविंद नगर की जनसभा में इन्होंने कहा था कि कानपुर का विकास कराएंगे, लाल इमली के को पूरी क्षमता से चलाएंगे, लेकिन यहाँ का जो संसद है महा झूठा मक्कार है, जो कि अच्छा ठीक, आपका सवाल थोड़ा बहुत मैं समझ गई। देखिए, लाल इमली कभी पहचान हुआ करती थी, लेकिन श्री प्रकाश जायसवाल से जो उम्मीद अगर लगाई थी और वो उम्मीद अगर टूटी तो वो गलत है। इनकी जो भाषा है, लग रहा है कि वो इनका निजी स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। लाल इमली को रिवाइवल पैकेज देने के लिए मंत्री जी ने प्रयास किया है। लाल इमली में जो आज वेतन बट रहा है, जिनको मिला है, वो भी श्री प्रकाश जायसवाल के प्रयास से हुआ है। और जो लोग जो वेतन आज बट रहा है, वो भी श्री प्रकाश जायसवाल जी के माध्यम से मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में एक मिल को चलाने के लिए शहर की सभी मिलों को कानपुर में बेचने का काम किया गया है। शांत हो जाइए, उनको जवाब दे कानपुर शहर के सभी मिलों को बंद करने का काम किया गया। कानपुर में एक मिल को बेचने का काम किया गया है। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया और जो बड़े बड़े बिल्डर्स के हाथ में इनकी यहाँ की जमीनों को, सरकारी जमीनों को बेचने का काम किया गया है। तो कानपुर में एनटीसी की मिलें हो चाहे बीसी। लेकिन ये बताइए, तो इस बार बहुत सारे सवाल लोगों के मन में मिलों को लेकर होते हैं, वो चीजें अब किसी के मैनिफेस्टो में नहीं नजर आई इस बार। मैनिफेस्टो केवल समाजवादी पार्टी ने जारी किया है। हाँ। आज समाजवादी पार्टी ने व्यवस्था की बात की है और लोगों को रोजगार देने की बात की है, और उसके पहले बिलों का जिक्र भी किया है। निश्चित रूप से बिलों का जिक्र किया है। का भत्ता भी तो दे रही है, बेरोजगारी भत्ता दिया। आज तमाम इन राजनीतिक दलों को, जिनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, जो पूरी तौर पे भ्रष्टाचार के आंचल में दबे हुए हैं, इनके पास केवल झूठे वादे और झूठी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं बचा है। उनके पास समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम देख करके जो बौखलाहट है, वो सामने प्रदर्शित हो रही है। दिलचस्प है कि कम से कम कहीं पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बहस हो रही है। वहाँ पर कौन उद्योग लगाने आएगा? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 106 दंगे हुए यहाँ पर। ऐसा है मैडम कि कांग्रेस की सरकार 50 साल में 75,000 दंगे हुए हैं। एल्गिन मिल कंपस की 4 माह से बत्ती काट दी गई। आज अंधेरे में वहाँ के मजदूर जी रहे हैं, और कहा जाए कि एल्गिन मिल को बंद कराया अगर किसी ने, वो भाजपा संसद जगतवीर सिंह डोर के टाइम पे बंद हुआ। जगतवीर सिंह डोर ने बंद कराया, कांग्रेस ने नहीं बंद कराया। बताइए, सबको दोष है, थोड़ा थोड़ा जो रोष है सबके मन में, वो हर पार्टी के खिलाफ आ रहा है। बिल्कुल नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल असत्य है, इससे मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये बात बिल्कुल असत्य है। दोनों जी ने कभी इस मिल को बंद कराने की बात नहीं करी। 6 वर्ष हमारा केवल शासनकाल रहा, पूर्ण समय नहीं हमको प्राप्त हुआ। जहां तक एल्गिन मिल का सवाल है, पिछले पहला चुनाव जब श्री प्रकाश जायसवाल जी जीते हैं, तो मिलों की चिमनी से धुएं को निकालने की बात कह करके जीते हैं, और 11 वर्षों से एल्गिन मिल के कर्मचारी कर्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं, पर श्री प्रकाश जायसवाल जी ने एक बार भी उनकी सुध लेने की नहीं सोची है। ये इनकी मानसिकता कानपुर के प्रति है। उसके बाद विकास की बात कहें तो श्री प्रकाश जायसवाल की कानपुर महानगर में एक उपलब्धि जरूर है कि उन्होंने सिर्फ कानपुर को वादे दिए हैं। वादे तो खूब किए हैं, और जब अपनी उपलब्धियां बताते हैं तो हवाई जहाज बताते हैं कि मैंने हवाई जहाज चलाया। कानपुर में 80% लोग निम्न आय वर्ग और समान आय वर्ग के लोग हैं। मैडम, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार दोरे हूं। इनका कहना है कि जो हमारा घोषणा पत्र है, हमारा दस्तावेज है, और मैं उसको गीता मानता हूं, कुरान मानता हूं। इन्होंने उसमें वादा किया हुआ था जब चुनाव हुए थे, इन्होंने कहा था निश्चित वेतन में जो टीचर्स हैं, हाई एजुकेशन में जो फुलफिल कर रहे हैं, उन लोगों को हम रेगुलराइज कर देंगे। अभी तक इन्होंने कोई भी काम इस क्षेत्र में नहीं किया। उच्च शिक्षा की बहुत ही दुर्दशा है। बताइए, पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को मुफ्त करने का काम समाजवादी पार्टी ने जो किया। ये बोल रहे हैं उस क्षेत्र में काम हुआ कि नहीं हुआ? क्षेत्र में काम हुआ है। हाँ। इसके पहले जो सरकारें थी, देश से लेकर के प्रदेश में, हाँ। आज तक किसी भी विषय पे काम नहीं हुआ। पहली बार समाजवादी पार्टी के समय में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अन्य व्यवसायों के क्षेत्र में पहली बार समाजवादी पार्टी ने काम किया। चलिए, फिर भी हताशा है। एक बहुत छोटा सा सवाल है, मुख्य रूप से बीजेपी से, क्योंकि तो वो अपने आप को लोगों से अलग बताती है। और वैसे तीनों पार्टियों से मेरा सवाल है कि सूचना के अधिकार को क्या आप लोग मानते हैं अपनी पार्टी के रूप में?
बिल्कुल मानते हैं। हाँ। उसमें कोई आपत्ति नहीं, सूचना के अधिकार तो हालांकि है। कोई आप जैसे आपने लगता है मैंने मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा, घोषणा पत्र नहीं पढ़ा, सूचना के अधिकार मैं पे उसकी सारी एक कॉपी पार्टियां जुड़ आपको जाती है, एक उपलब्ध साथ करा आ जाती दूंगा, है। आप पढ़ सूचना के लीजिएगा। अधिकार पर सब एक साथ आ जाती हैं। बताइए। मैं कॉपी उपलब्ध मैं करा दूंगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों से ये पूछना चाहता हूं कि 15 साल बीजेपी का सांसद रहा कानपुर नगर में और 15 साल का से कांग्रेस के सांसद हैं, और कांग्रेस के सांसद ने कानपुर के मुंह पे काली पोतने का काम किया है, जैसा कि मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम हुआ है। और बीजेपी के लिए मैं क्या कहूं, ये 15 साल इन्होंने भी शासन किया और देश में इनकी भी सत्ता रही, और उन लोगों ने कानपुर की स्थिति क्या कर दी है, कानपुर आज कहां चला गया है, ये सब कानपुर वाले बैठे हैं, चाहे किसी भी दल के हों, उनके दिल से पूछ लीजिए क्या हालत हो गई। और दूसरी चीज, कुछ असेंबली चुनावों में ये झलक दिख भी रही है, जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें। साथी कह रहे हैं कि जो मीडिया में देखा, पता नहीं आप कौन सी मीडिया देखते हैं। नहीं, ये कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? और देखिए मैडम, यहाँ पर कोयला एक घोटाले की कानपुर बात में हो एक रही ट्रेन चलती थी, 14 ट्रेन चल रही है, और जिसने 14 ट्रेन चलाई है उस पर ट्रेन जलाने वाले सवाल उठा रहे हैं, जो गुजरात में ट्रेनें जलाते थे। देखिए, गुजरात का जिक्र आपको करने का अधिकार नहीं है। ये आप कोर्ट का खाली विकास करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की सत्ता को लेकर करके सफाई में रख देते हैं, पूरे प्रदेश के विकास की बात करते हैं। पार्टी आप इस बहस को सीमित करना चाहते हैं, इस बहस को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप अगर गुजरात से बहस करना चाहें तो मैं तैयार हूँ। इस बहस को, इस चर्चा को भ्रमित करने का काम ये कांग्रेस के लोग भ्रमित करके अपने को बचाने का काम करते हैं। आप गुजरात की बात करते हैं, कोर्ट के निर्देश देख लीजिए, कोर्ट के स्पष्ट निर्देश आ गए, कोर्ट का निर्णय आ गया। इसके बाद अब गुजरात पे चर्चा करना भी बेईमानी है। गुजरात पे चर्चा करके सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, और केवल एक हम यहाँ पर कानपुर की चर्चा कर रहे हैं, कानपुर की समस्याओं की बात कर रहे हैं, कानपुर के विकास की बात करें, कानपुर के सांसद की बात करें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुजरात की बात करें, बहस चाहे जितनी लंबी करना चाहें हम करने के लिए कोयला घोटाला पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, 3,76,000 करोड़ का घोटाला, जिसमें अभी आप मीडिया के लोग कोयला राज्य मंत्री को सीबीआई ने अपने यहाँ बुला लिया है, बात की जा रही है, और ये माननीय सांसद महोदय चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के ठीक बाद इनको भी जाना पड़ेगा, चलिए हम सवाल और ले लेते हैं। जाना पड़ेगा। मैम, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सारे प्रत्याशियों से कह रहा हूँ कि लाखों, आज कानपुर में कम से कम 21 रेलवे क्रॉसिंग है जो बीच से गुजरती हैं, और इस रेलवे क्रॉसिंग में रोज सुबह बच्चे और जितने भी हॉस्पिटल जाने वाले बच्चे, लाखों लोग आज तक मरे। इसको पहली बार समाजवादी पार्टी ने इस पे छोटा छोटा जवाब, देखिए, 10 छोटा जवाब तीनों दीजिए। फ्लाईओवर सिर्फ समाजवादी के माध्यम से 10 फ्लाईओवर मैं बता रहा हूँ। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के संजय सिंह से है कि इनके मैनिफेस्टो में बिजली के लिए क्या है। आज हम लोग यहाँ पर भी खड़े हैं, समाजवादी पार्टी बिजली के लिए क्या है? आइए मैं बता रहा हूँ, सांसद के अधिकार क्षेत्र को देखते हुए वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आइए मैं बता रहा हूँ, पूर्व की दो बता रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। यहाँ पे माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर में मेट्रो रेल प्रस्तावित कर दी है, और यहाँ पर काम इंजीनियर्स आ गए हैं और उन्होंने देख लिया है, मेट्रो जिस दिन चलेगी उस दिन ये रेलवे लाइन यहाँ से हट जाएगी। वादा है ये, जो वादे किए हैं वही समाजवादी पार्टी करती है। रहा दूसरा सवाल, महिलाएं यहाँ पर काफी सारी हैं, महिलाओं की भी राय ले लेनी चाहिए। हाँ, वादा है, ये काम होगा। ये पूछना चाहेंगे 2017 कि तक ये हमारा आपको मानव काम अधिकार दिखाई नहीं था कि हमें लाइट और पानी मिले? पिछले 4 महीने से हमें लाइट और पानी नहीं मिल रहा है, इसका जवाब आप तीनों में कौन देना चाहेगा? हम दे और एक औद्योगिक नगरी है ये, औद्योगिक नगरी है। नहीं मिल रहा है। नहीं, आप जवाब दीजिए, पहले उनका दे दीजिए, आप बैठ जाइए। हाँ, बिजली इस समय आप 2 साल पहले के आंकड़े देख लें और मौजूदा समय में देख लें, यहाँ पर बैठा सारा आदमी, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो बताएगा कि पूर्व की सरकारों से बहुत बेहतर बिजली आ रही है। अब बहाल हो जाए वापस, जवाब से हेलो, आप आकर के मुझको मैं बताइए, सभी प्रत्याशी से ये पूछना चाहती हूँ, आप आकर के मुझे मिलिए, मैं इसको ठीक करवाता हूँ। प्लीज आप है ना सड़कों की उसके बारे में बताइए, स्थिति के बारे में। ठीक है, देखिए, दरअसल बिजली, सड़क, पानी, 3 चीजों पर आकर खत्म हो जाती है ये पूरी लड़ाई। अगर हम स्पष्ट तौर से देखें तो बिजली, पानी, सड़क हम सांसद से नहीं उम्मीद करेंगे, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की उम्मीद उनसे कर सकते हैं।
जो समूची तस्वीर है उसके बदलने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो निराशा है, उम्मीद करती हूं कि आज इन सारे सवालों के बाद, ठीक है आपकी योजना अलग है, लेकिन कितने वक्त में आप सुधार सकते हैं वो एक बड़ा सवाल। 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर। एक प्रश्न और यहाँ पे छूट जाता है। तीन बार की कानपुर की व्यवस्था के लिए एक प्रश्न और छूट सकता है कि 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की कानपुर में सरकार है, इनका महापौर है, ये क्या कर रहे हैं? वो बोलेंगे कि आपका सांसद आप बोलेंगे इनका यही काम रहा है, चाहे ये यूपी में हो चाहे दिल्ली में हो। इस शहर की जो केवल अपनी नाकामियों को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो देखा कि वाह क्या भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर आकर रम गए। चमड़ा उद्योग यहाँ की ताकत थी, लेकिन देखिए प्रदूषण की वजह बना। तो क्या ताकत को अब अभिशप्त है अपनी कमजोरी बनाने के लिए कानपुर, या फिर बदलेगी राजनीति की तस्वीर? यहाँ की उम्मीद यही है। आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। राज तिलक का कारवां आगे बढ़ेगा तो आपको लिए चलेगा अमेठी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।